हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता एंड वेलकम टू माय एकता एजुकेटर चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हों और मैं आपकी अच्छे होने की कामना करती हूँ। आज मैं आपको, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर अब डिटेल स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेरिडिटी जिसे हिंदी में हम वंशानुक्रम कहते हैं और इन्वायरमेंट जिसे हम वातावरण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब ह्यूमन डेवलप्ड होता है या उसके जब वो गर्भ में आता है तब से लेकर के उसके पूरी, जब तक वो बुढ़ापा अपना पूरा कंप्लीट कर सकता है या कह सकते हैं मृत्यु तक की जो पूरी प्रक्रिया होती है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रोसेस तक में, पूरी प्रक्रिया में या पूरी अवस्थाओं में विकास जो होता है वो कहीं रुकता नहीं है, मतलब विकास होता ही रहता है। और मानव का जो विकास होता है वो अनेक कारकों या अनेक फैक्टर्स के थ्रू होता है। इनमें जो दो सबसे प्रमुख फैक्टर होते हैं वो फैक्टर है हमारे, एक होता है हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम और दूसरा होता है एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। जो हेरिडिटी होता है ये मेनली एक बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है या फिर कह सकते हैं कि एक जैविक विकास है, और जो हमारा एनवायरनमेंट है ये एक सोशल डेवलपमेंट है मतलब सामाजिक विकास है। ठीक, जब बालक लगभग, जो बच्चा होता है वो लगभग 9 महीने अर्थात 280 दिन तक अपने माँ के गर्भ में रहता है और तब तक ही उसके विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। जब जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, जब वो विकसित होकर के एक पूरा बालक बन जाता है और वो गर्भ से मतलब फिर बन जाता है तो वो गर्भ से पृथ्वी पर आ जाता है, तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया डायरेक्ट रूप से विकसित होने लगती है, डेवलप्ड होने लगती है। बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम द्वारा भी होता है, अर्थात उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो उसके पेरेंट्स द्वारा उसको मिलते हैं। ठीक है, तो जन्म से संबंधित जो विकास होता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं और जो समाज से संबंधित जो विकास होता है उसे हम वातावरण अर्थात नेचर कहते हैं। ये सी टेट में और यूपी टेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं हेरिडिटी को मेनली नर्चर कहते हैं और जो एनवायरनमेंट होता है उसे मेनली सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो अब हम इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी होता क्या है? कोई भी बालक अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त करता है वह इसके वंशानुक्रम गुण कहलाते हैं। अर्थात कह सकते हैं वो क्वालिटीज़ जो अपने आप माँ बाप से ग्रहण करते हैं, जैसे कि आपका कलर, आपकी बॉडी, आपके स्ट्रक्चर या आपकी पर्सनैलिटी या आपके ऐसे गुण जैसे आप खाते हैं या आपके सोने का तरीका आपकी माँ के जैसा हो, आपके हंसने का तरीका आपके बाप की तरह हो, पिताजी की तरह हो, तो इस तरह की क्वालिटीज़ जो अपने आप पूर्वजों से या अपने माँ बाप से ग्रहण करते हैं उसे ही हम वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर दैट वाज प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही बिगिन लाइफ, नॉट अ बर्थ बट एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन अबाउट 9 months बिफोर बर्थ। मीन्स उनका मतलब था कि वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं अपितु गर्भाधान के समय अर्थात जन्म से 9 महीने पूर्व ही उपस्थित होते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पेरेंट्स टू
ऑफ स्प्रिंग। तो समझ गए आप कि हेरिडिटी है क्या, कि आपकी वो क्वालिटीज़ जो आप अपने एंसेस्टर या माता पिता से ग्रहण करते हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ को हम हेरिडिटी अर्थात वंशानुक्रम कहते हैं। अब हेरिडिटी के लॉज कौन कौन से हैं, तो लॉ ऑफ हेरिडिटी में मेनली फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत, कि हेरिडिटी के जो गुण होते हैं वो रुकते नहीं हैं, लगातार मिलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, अर्थात समानता का नियमन, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, सबको समानता मिलनी चाहिए, किसी भी प्रकार का मतलब एक जैसी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है जो उनके माँ बाप से बिल्कुल सिमिलर होती है, उस तरह की क्वालिटी बच्चों में देखने के लिए हमें मिलती है। तो ये तो होता है लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस। अगला होता है लॉ ऑफ वेरिएशन, मतलब माँ बाप जो हैं, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से बहुत सारी चीज़ों में भिन्न भी होते हैं, जो कि बिल्कुल अलग हैं उनसे, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ वेरिएशन। अगला होता है हमारा लॉ ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि जो बच्चे ने बाहर से एक्वायर किया है, ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटी जो बच्चे ने बाहर से एक्वायर किया, उसे लॉ ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं हेरिडिटी के बारे में बात करूं तो मेनली जो मानव शरीर होता है उसमें सेल्स का योग होता है। शरीर का जो प्रारंभिक मतलब सेल्स जो होते हैं, स्टार्ट में केवल सेल्स होते हैं, फिर ये आपस में मिलके ये सेल्स मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वो 2, 4, 8, 6, 32 इसी क्रम में संख्या में क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो जाइगोट होते हैं उनमें से जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन जर्म सेल्स से स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स आपस में कंबाइन होकर ही जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जो पुरुष होते हैं उसमें मेनली मतलब ह्यूमन में मेनली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और जो एक पेयर मतलब 23वां क्रोमोसोम्स जो होता है, ये क्रोमोसोम्स मेनली होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिससे ये डिटरमाइन होता है कि मेल है कि फीमेल, ठीक है। और तो सब सेम होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, उससे डिटरमाइंड होता है कि वो मेल है या फीमेल। जैसे मेल में मेनली जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली लड़के या लड़की को सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। ये हमारे होते हैं मेनली हेरिडिटी। और इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंट जिसे हिंदी में वातावरण कहते हैं, वातावरण जो होता है इंग्लिश में जिसे होता है पर्यावरण जिसे कहते हैं, परि प्लस आवरण से मिलके बना हुआ होता है। परि प्लस आवरण, परि मतलब होता है चारों ओर और आवरण मतलब होता है हमें घेरे हुए, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो वही होता है हमारा पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में वॉटसन ने कहा भी है कि अगर आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, मैं उसको डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी अपने मर्जी से बना सकता हूँ इन्वायरमेंट की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट पर ही प्रभावित होती है, मतलब हेरिडिटी कुछ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेरिडिटी में, आनुवंशिकता में, जैसे किसी के पिताजी जो हैं वो डॉक्टर हैं, लेकिन बच्चा जो है वो ऐसे एक ग्रुप में रहता है जहाँ पर म्यूज़िक सिखाया जाता है, जिससे उसको सिंगिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। तो इन्वायरमेंट की वजह से उसकी हेरिडिटी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो होता है हमारा इन्वायरमेंट। मतलब जैसे अगर हम कह सकते हैं कि कोई एक बीज है, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कोई एक बीज है, एक पौधा है और उस बीज को बड़ा होना है, तो वो बीज क्या है, एक हेरिडिटी, आनुवंशिकता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से ग्रो करेगा पिछले अपने पूर्वजों के हिसाब से, अपने माता पिता जो उसकी स्पीशीज़ क्वालिटी रही होगी उसके हिसाब से। लेकिन यदि उसको पर्याप्त खाना, भोजन या खाद नहीं मिलता है तो उसका ग्रो नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इन दोनों में कुछ गड़बड़ी हो जाती, जैसे कोई एक बच्चा है और एक ऐसे इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट में रहता है जो उसके लिए ठीक नहीं है, तो उसका विकास भी अच्छे से नहीं होगा। और दूसरा कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता अच्छे नहीं हैं या उनके हेरिडिटी या पूर्वज जो है वो अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में उसका जो विकास होगा वो भी ठीक नहीं होगा, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इन्वायरमेंट बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें बच्चा पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, हर चीज़ को सोचे समझे, अच्छा वातावरण होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए उसके आसपास के वातावरण में, चाहे वो फैमिली में हो चाहे कहीं पर भी हो। वातावरण का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार हेरिडिटी का पड़ता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया हो। अगर आपको समझ आया हो या आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।